हाँ तो बच्चों, मेरी वीडियो जो है आप लोग पसंद करते होइएगा। अब मैं चौथी वीडियो में आया हूँ उसी टेंस को लेकर के। तीनों वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आ गए हम लोग चौथा फॉर्म में। चौथा रूप प्रेजेंट टेंस का क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप है। सब बात वही है, पुरानी बात को याद करके इस टेंस को भी जो है आप आसानी से ट्रांसलेशन इसका बना सकते हैं। रही बात बच्चों कि इसका सबसे पहली बात तो वही है कि हमें पहचानना होगा। पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं रहे, तो वो उससे हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य जो है, यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ गए हम? जैसे एग्जाम्पल में, वह किताब पढ़ती रही है, रामू सुबह से खाता रहा है, यानी लगातार वो खा ही रहा है। वह 2 दिनों से सोता रहा है। बात समझ रहे? अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ये सब कौन सा टेंस में आ गया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर बच्चों सब्जेक्ट प्लस वह आ गया तीसरा टेंस वाला, हैज या हैव, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि हैज के साथ इसमें बीन लगाना होगा, हैव के साथ बीन लगाना होगा, और वर्ब में आईएनजी। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में पढ़े थे कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1, वह किताब पढ़ती रही है। सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलिए, अब तो आपको बोलने में समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी वह, तो वह का इंग्लिश ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव में क्या लगाना चाहिए? चले जाइए पिछले वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमको हैज लगाना है। और बच्चों इसमें एक चीज बढ़ गया, हैज के साथ बीन लगाना है। जो रूल कहता है, जो स्ट्रक्चर कहता है, वही काम करना है, हमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ही हैज बीन हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो बच्चों पढ़ने का काम, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। और वर्ब में आईएनजी लगाना है बच्चों, तो वर्ब में आईएनजी लगा दिया मैंने, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग ए बुक। ऑब्जेक्ट हो गया मेरा बुक। कोई परेशानी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला काम हमें ये पता लगा लेना है कि जो वाक्य मेरे सामने में आया है ये कौन सा टेंस का है। तो इस पहचान को कॉन्सेप्ट में ले लेना है कि क्रिया का अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये देख लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब ये मालूम हो गया हमको, तो स्ट्रक्चर पर चले जाना है कि आखिर ये कौन सा रूल पर ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज बीन या हैव बीन
प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस उसी पर हमको बना देना है। सब्जेक्ट ही हो गया, ही में हैज लगता है, इसमें बीन भी जोड़ना है तो ही हैज बीन। वर्ब हो गया पढ़ना, रीड, अब उसमें आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट यानी वो क्या पढ़ता रहा है, किताब, तो ए बुक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा ट्रांसलेशन देख लीजिए बच्चों, राम गाना गाता रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया राम, आसानी से। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज लगाना है, हैज के साथ इसमें बीन भी लगाना है। राम हैज बीन, राम क्या करता रहा है, गाना, गाना गा रहा है, तो गाने का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, सबको पता है, सिंग। अब वर्ब हो गया सिंग, उसके बाद इसमें आईएनजी लगा देना है, सिंगिंग। राम हैज बीन सिंगिंग, अब वो क्या गाता रहा है, गाना, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो राम हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब 9-10 के बच्चों स्ट्रक्चर पर जाइए और उस पर जो है आप अपना एरर जो है पता कर लीजिए। कुछ भी एरर इसी में से दे सकता है। सपोज लिख देगा सी हैज प्लेइंग ए बुक, प्लेइंग चेस। अब बताइए 9-10 के बच्चों, वेर इज एरर, कहां पर एरर है, तो स्ट्रक्चर पर जाइएगा तो आपको आसानी से जो है पता कर लीजिएगा। सब्जेक्ट हो गया सी, चलिए हैज लग गया, और अगर एरर आप दो एरर इसमें पता कर सकते हैं। प्लेइंग है तो बीन लगा दीजिए, बीन छूटा हुआ है। और नहीं, अगर इस पर नहीं जाइएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला में चले जाइए। हैज हैव के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, हैज हैव के साथ भी थ्री, प्लेड, ही हैज प्लेड चेस। इस तरह से आप एरर को पता कर सकते हैं, गलती कहाँ है, और सुधार सकते हैं। इसलिए स्पेशली 9-10 के बच्चे जो है स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और एरर को पता कर लीजिए। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंट टेंस का चारों रूप आपके सामने में मैंने रख दिया। अब अगले वीडियो में मैं पास्ट टेंस का चर्चा करूंगा। आई विल टीच पास्ट टेंस, है ना। बारी बारी से जो है मैं टेंस की जानकारी आप लोगों के सामने देता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।